आखिर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाला भोग तुलसी पत्ती के बिना पूर्ण क्यों नहीं माना जाता? अद्भुत रहस्य। जब भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और अपने दिव्य रूप को प्रकट किया, तब तुलसी देवी का शरीर बदल गया। उनका स्थूल शरीर पृथ्वी पर गिर गया और उनके सूक्ष्म रूप से एक पवित्र पौधा प्रकट हो गया। वही पौधा जिसे आज हर घर में और हर मंदिर में पूजा जाता है और उसे तुलसी का पौधा कहा जाता है। इस पवित्र पौधे पर हरी पत्तियां और सुगंधित मंजरी आती है और सुंदर सुंदर बहुत छोटे से मंजरी में फूल से दिखते हैं, जो पवित्रता, समर्पण और अटूट भक्ति का प्रतीक होती है। उनकी उपस्थिति ने पृथ्वी को पावन कर दिया है। जहाँ भी तुलसी उगती है, वहाँ की नदियाँ, बगीचे और मंदिर सभी शुभकारी और मंगलकारी हो जाते हैं। यहाँ तक यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाला कोई भी भोग तुलसी दल की पत्तियों के बिना पूर्ण नहीं माना जाएगा। और जब से तुलसी माँ का जन्म हुआ है, उत्पन्न हुई है, तब उसी समय से तुलसी को सभी पौधों में सबसे अधिक पवित्र और सबसे अधिक शक्तिशाली पूजा भक्ति की सामग्री मान ली गई है। वो पतिव्रता और पतिव्रत स्त्रियों में सर्वोपरि मानी गई हैं। जय तुलसी माता। क्या आप जानते हैं शालिग्राम शिला कैसे प्रकट हुई? तुलसी के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने एक पवित्र पाषाण यानी कि पत्थर के रूप में स्वयं को प्रकट कर लिया, जिसे शालिग्राम शिला कहते हैं। यह एक काला गोल पत्थर है जो केवल नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। भगवान का यह रूप उनके शाश्वत स्वरूप से भी भिन्न नहीं है और उन्होंने यह कहा भी है कि इस रूप में मंदिरों में, घरों में और भक्तों के हृदय में सदैव विष्णु भगवान जी को पूजा जाएगा। शालिग्राम शिला भगवान नारायण का जीवंत विग्रह है, जो मौन और निश्चल है, परंतु असीम कृपा और शक्ति से परिपूर्ण है। कहते हैं शालिग्राम की शिला के आगे जो अपनी मनोकामना रखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं निश्चित रूप से ही पूर्ण होती हैं। एक शक्तिशाली शालिग्राम को माना जाता है। जहाँ भी उनकी पूजा होती है, वहाँ भोग के साथ तुलसी की पत्तियों को जरूर अर्पित किया जाता है। बिना तुलसी की पत्ती के उनके भोग को स्वीकार नहीं करते हैं भगवान विष्णु। क्या आप जानते हैं शालिग्राम और तुलसी विवाह हर वर्ष क्यों मनाया जाता है? यह एक दिव्य विवाह समारोह है जिसका उत्सव नदियों, वृक्षों, बादलों, ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं ने मिलकर मनाया था। भगवान ब्रह्मा ने विवाह के मंत्र पढ़े थे और पुरोहित का दायित्व भी निभाया था। पुरोहित यानी पंडित का दायित्व भी निभाया था तथा भगवान शिव और माता पार्वती भी इस विवाह में शामिल हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। तुलसी को स्नान कराकर सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। सुवर्ण और आभूषणों और चंदन से के लेप से उनका श्रृंगार किया जाता है। शालिग्राम शिला को भी स्नान कराकर मालाओं से सजाया जाता है। आकाश, उस समय जब इनकी शादी हुई थी, आकाशवाणी के कारण दिव्य स्वर में विवाह के मंत्र हर जगह गूंजे थे और इस मंत्र को गठबंधन को शाश्वत रूप दिया गया था, जो सभी देवताओं ने मिलकर किया था। उसी दिन से शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह भक्तों द्वारा हर वर्ष विशेष रूप से कार्तिक महीने में तुलसी विवाह के उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और जो लोग इसे मनाएंगे वो महापुण्य के भागीदार बनेंगे। उनका यह मिलन भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था, जो भक्त और भगवान यानी आत्मा और परमात्मा के बीच के अटूट और शाश्वत संबंध का प्रतीक है। तुलसी और शालिग्राम की पूजा की बहुत ही अधिक महिमा है। जो लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करते हैं, जहाँ पर भी तुलसी जी होती हैं वहीं पर शालिग्राम को रखकर पूजा करते हैं, उनके सारे मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तुलसी और शालिग्राम के पूजा की क्या है मान्यता? तुलसी और शालिग्राम की पूजा की बहुत ही अधिक महिमा है।
पद्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों में कहा गया है कि जो कोई भी तुलसी दल के साथ शालिग्राम की या श्री कृष्ण की पूजा करता है उसे हजारों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। सभी पवित्र नदियों में स्नान करने और समस्त तीर्थों के दर्शन करने का जो फल होता है वो सिर्फ तुलसी और शालिग्राम की पूजा कर एक साथ पूजा करने से मिलता है। अगर आप तुलसी रख के शालिग्राम की पूजा करते हैं या तुलसी की पत्ती रखकर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपको हजारों यज्ञ और हजारों पवित्र नदियों में स्नान करने का और समस्त तीर्थों में दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। क्या तुलसी ही राधा रानी और शालिग्राम ही श्री कृष्ण है? हाँ, ग्रंथों में कहा गया है कि तुलसी को ही श्री राधा रानी माना गया है और शालिग्राम को ही श्री कृष्ण। इन दोनों की आराधना शुद्ध भक्ति है। जैसे राधा कृष्ण की आराधना शुद्ध भक्ति है वैसे ही शालिग्राम और तुलसी की भक्ति भी शुद्ध भक्ति है। यहाँ तक कि देवता भी तुलसी के चरणों की धूल पाने की लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। वह पापों को हरने वाली हैं, अपराधों का नाश करने वाली हैं, कष्टों का नाश करने वाली हैं और भगवान के चरण कमलों तक तुम्हारी भक्ति को पहुंचाने वाली हैं। इस प्रकार तुलसी और चंद्र शंखचूर्ण की इस पृथ्वी पर भी कई लीलाएं हुई हैं, परंतु उनकी महिमा भक्तों और हृदयों में ठाकुर जी के सिंहासनों पर सदैव विराजमान रहेंगी। जो भी तुलसी की पूजा करता है तुलसी माता श्री हरि के चरणों तक उसकी पूजा और भक्ति को शीघ्र ही पहुंचा देती हैं और तुलसी और शालिग्राम की पूजा करना बहुत ही फलदायी है। सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई वीडियो मिल सके।